हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में। बाद में हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट का आपको दोस्तों बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर 650% का हमें डिविडेंड का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। जहां तीनों कंपनी की हिसाब से अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स एज वेल एज हमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही, तो उसके बारे में भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। व्यूवर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर बजाज फाइनेंस है तो आपके लिए जो वीडियो है बहुत ज़्यादा हमें इंपॉर्टेंट देखने को मिलने वाला है। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक वीडियो आप यहाँ देख सकते हो। सबसे पहले अगर आप देखोगे आज के दिन बजाज फाइनेंस अगर आप देखोगे तो नए के बराबर हमें परफॉर्मेंस आपको देखने को मिला और 7,700 रुपये के आसपास हमें आज के दिन बजाज फाइनेंस के अंदर क्लोजिंग आपको देखने को मिल चुकी है। एक फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है, फाइनेंस सेक्टर के अंदर टॉप पोजीशन के ऊपर एक मार्केट लीडर हमें कंपनी हमें बिलोंग करती हुई देखने को मिल रही है, जहाँ हर एक पैरामीटर के अंदर बहुत शानदार तरीके से जंप हमें देखने को मिल रही है। अभी तक अगर आप देखोगे तो जो हमें गिरावट देखने को मिल रही थी उसके बाद अच्छी खासी बेसिस के ऊपर हमें रिकवरी देखने को मिला। अभी आपको ऑलमोस्ट 4 से 5% की गिरावट के ही अंदर हमें बजाज फाइनेंस अवेलेबल आपको देखने को मिल रहा है। इसका अगर आप 52 वीक हाई अगर आप देखोगे 8,050 रुपीज़ का हमें 52 वीक हाई आपको देखने को मिल रहा है। और करंट प्राइस अगर आप देखोगे 7,700 रुपये। बहुत ज़्यादा जल्दी हमें बजाज फाइनेंस इनका 52 वीक हाई ब्रेक करके आगे हमें बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। एक बहुत गजब का ब्रेकआउट आपको दोस्तों देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक अपडेट्स के बारे में, जहां बजाज फाइनेंस की अगर बात करें तो आज के दिन 6 घंटे पहले हमें एक अपडेट्स आपको देखने को मिला आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से, यानी कि ब्रोकर की तरफ से आपको टारगेट देखने को मिल रहा है। बाय बजाज फाइनेंस टारगेट प्राइस 8,500। इनका जैसे कि मैंने आपके साथ 52 है आपके साथ शेयर किया 8,050 रुपीज़ का निकल के आ रहा है, उसको भी ऊपर हमें 8,500 रुपये का टारगेट आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने बजाज फाइनेंस के अंदर देते हुए देखने को मिल रहा है। एज वेल एज जेफरीज का भी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट हमें निकल के आ रहा है। जेफरीज रेज बजाज फाइनेंस टारगेट प्राइस लिस्ट 3 टिगर्स। बेसिकली अगर आप देखोगे इनकी तरफ से 3 हमें ऐसे रीजन से, यानी कि 3 बहुत बड़े रीजन से जिसकी वजह से आपको इन्होंने हमें आगे टारगेट देते हुए देखने को मिला है। एक बाइंग रिकमेंडेशन बजाज फाइनेंस के अंदर करते हुए देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले आप टारगेट देखिएगा, बाद में आपके साथ 3 रीजन इसके बारे में शेयर करना चाहूँगा। जेफरीज हैज इंक्रीज द टारगेट प्राइस ऑन एनबीएफसी स्टॉक टू ₹8,000, यानी कि 8,000 रुपीज़ का टारगेट हमें जेफरीज की तरफ से इंक्रीज हमें बजाज फाइनेंस के अंदर करते हुए देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले पहला रीजन अगर आप देखोगे स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड ग्रोथ इन कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड रूरल फाइनेंसिंग बिजनेस, यानी कि रूरल फाइनेंसिंग बिजनेस के अंदर अच्छे खासे बेसिस के ऊपर स्ट्रॉन्गर ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। फर्दर इंप्रूवमेंट इन ऑपरेटिंग इफिशियंसीज एंड रिडक्शन इन कॉस्ट रेशियो, यानी कि इफिशियंसी के अंदर भी अच्छे खासे इंप्रूवमेंट एज वेल एज कॉस्ट रिडक्शन के अंदर भी हमें रेशियो आपको देखने को मिल रहा है, वो भी अच्छी खासी बेसिस के ऊपर देखने को मिल रहा है। और थर्ड रीजन की अगर बात की जाए, इंक्रीज कॉम्पिटिशन फ्रॉम बैंक्स, लोअर मार्केट शेयर इन ऑनलाइन कंज्यूमर प्रोडक्ट सेल फाइनेंसिंग कुड बी की रिस्क इन लॉन्गर टर्म। बेसिकली इन्हीं 3 रीजंस की वजह से हमें बजाज फाइनेंस के अंदर जेफरीज ने टारगेट हमें इंक्रीज दोस्तों करते हुए देखने को मिल रहा है, जबकि आने वाले फ्यूचर में एक बहुत बड़ा आपको धमाका हमें देखने को मिल सकता है। एज वेल एज और ब्रोकर्स का हमें मानना निकल के आ रहा है, इन द बुल केस scenario it sees the stock rally up to 9,200 और 22% फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस। बेसिकली जो बजाज फाइनेंस 7,700 रुपये के आसपास हमें जो ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, उसका टारगेट 9,200 के ऊपर भी हमें देते हुए देखने को मिला है, जो कि 22% की अपसाइड हमें मूवमेंट्स बजाज फाइनेंस के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। जिसकी वजह से अगर आपने दोस्तों बजाज फाइनेंस आपके अगर पोर्टफोलियो के अंदर है तो जरूर आप आने वाले लंबे समय के लिए आपको बजाज फाइनेंस के अंदर बहुत बड़ा धमाका हमें देखने को मिल सकता है। अभी इंपॉर्टेंट डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। यहाँ अगर आप देखोगे तो अगस्त 2022 महीने का मैं आपके साथ म्यूचुअल फंड्स की बाइंग का डेटा शेयर करना चाहूँगा, जिसके चलते जिन भी लोगों के पोर्टफोलियो के अंदर बजाज फाइनेंस हमें निकल के उनके अंदर एक बहुत गजब का कॉन्फिडेंस हमें डेवलप आपको देखने को मिलेगा। और विद फुल ऑफ कॉन्फिडेंस आप बजाज फाइनेंस के अंदर लंबे समय के लिए आप ये होल्ड करके चल सकते हो। सबसे पहले अगर आप देखोगे 83 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग और 69 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें बजाज फाइनेंस के अंदर देखने को मिला, लेकिन मेजोरिटी क्या है, जहाँ मेजोरिटी ये है कि 83 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग हमें बजाज फाइनेंस के अंदर देखने को मिल चुकी है। तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स की बाइंग हमें देखने को मिली, लेकिन जिन म्यूचुअल फंड्स ने बहुत बड़ी बाइंग की है उनका डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जहाँ कैनरा की अगर बात की जाए तो इनका एक रेगुलर प्लान ग्रोथ है, जिन्होंने 8,050 करोड़ के आसपास बजाज फाइनेंस के अंदर हमें बाइंग करते हुए देखने को मिला। फिर यूटीआई का एक निफ्टी 50 है, जिन्होंने ऑलमोस्ट 8,500 करोड़ के आसपास बजाज फाइनेंस के अंदर बाइंग करते हुए देखने को मिल रहा है। एज वेल एज मोतीलाल ओसवाल की अगर बात की जाए 3,200 करोड़ के आसपास बाइंग। फिर आईडीएफसी का एक चिप कैंप फंड है, जिन्होंने
5,900 करोड़ के आसपास हमें बाइंग देखने को मिला। फिर यूटीआई का एक सेंसेक्स फंड जिन्होंने ऑलमोस्ट 21,400 करोड़ के आसपास बाइंग करते हुए देखने को मिला। फिर यूटीआई का एक निफ्टी 50 फंड जिन्होंने 33,000 करोड़ के आसपास बजाज फाइनेंस के अंदर हमें बाइंग करते हुए देखने को मिला। और एचडीएफसी जो फंड है जिन्होंने 6,000 करोड़ से ज़्यादा हमें बजाज फाइनेंस के अंदर बाइंग आपको करते हुए देखने को मिल रहा है। तो जिसके चलते जिस तरह से म्यूचुअल फंड्स की हमें बाइंग लगातार बजाज फाइनेंस के अंदर आपको देखने को मिल रही है, उस तरह से आने वाले फ्यूचर में एक बहुत बड़ा धमाका आपको बजाज फाइनेंस के अंदर देखने को मिल सकता है। पहले ही मैंने आपके साथ शेयर कि कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हर एक क्वार्टर के अंदर हर एक साल अगर आप इसे कंपेयर करेंगे पिछले 10 सालों का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो 5 स्टार नहीं 7 स्टार रेटिंग भी बजाज फाइनेंस को देना चाहूँगा। बहुत शानदार तरीके से परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है। जब से कंपनी आई है तब से 1,33,000 करोड़ का हमें शेयर होल्डर्स को मुनाफा आपको देखने को मिला। और एक बहुत शानदार तरीके से सेफर साइड से कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर बजाज फाइनेंस के अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिल चुकी है। तो अगर आप बजाज फाइनेंस के अंदर बाइंग करना चाहते हो, इसके अंदर करंट प्राइस के ऊपर बाइंग करके आने वाले फ्यूचर के हिसाब से लंबे समय के लिए आप यह होल्ड करके चल सकते हो। लॉन्ग टर्म के आपको सबसे बड़ा रिटर्न देखने को मिलेगा, कोई शॉर्ट टर्म में आपको रिटर्न देखने को नहीं मिलने वाला। अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के अंदर 1:10 रेशियो के अंदर आपको स्प्लिट का हमें बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। कंपनी बहुत छोटी है, इसका अगर आप प्राइसिंग देखोगे 151 रुपीज़ का है, यानी कि 1:10 रेशियो के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 10 शेयर मिलेंगे, अगर आपके पास 10 होंगे तो 10 के बदले आपको 100 मिलेंगे, और अगर आपके पास इस कंपनी के 100 शेयर होंगे तो 100 के बदले 1,000 शेयर देखने को मिलने वाला है। और इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। प्राइसिंग 151, पिछले एक महीने में इस कंपनी के अंदर 168% की जंप हमें देखने को मिल चुकी है। और हम लोग बात करें प्रेशर सेंसिटिव सिस्टम इंडिया लिमिटेड, इसी कंपनी के अंदर आपको स्प्लिट का हमें बेनिफिट देखने को मिलने वाला। बेसिकली दोस्तों कंपनी का बिजनेस क्या है वो तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैक्सिमम की अगर बात की जाए जुलाई 2022 के अंदर, यानी कि इसी साल कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर आपको लिस्टेड देखने को मिली। जब से लिस्टेड है तब से ऑलमोस्ट 900% का शेयर होल्डर्स को अभी तक हमें रिटर्न देखने को मिल चुका है। तो कौन से सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है? पैकेजिंग सेक्टर से ये कंपनी हमें बिलोंग करती हुई देखने को मिल रही है। और पैकेजिंग सेक्टर के अंदर पॉलीकैब कॉर्पोरेशन ये जो कंपनी है मार्केट लीडर हमें कंपनी आपको देखने को मिल रही है। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग ये भी हमें कंपनी आपको देखने को मिल रही है। तो एक पैकेजिंग सेक्टर एक यूनिक सेक्टर है जो कि आने वाले फ्यूचर में एक बहुत बड़ा आपको जंप, बहुत बड़ा धमाका इस सेक्टर के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। और इस सेक्टर के अंदर जो भी कंपनी काम कर रही है, पेन स्टॉक हो, स्मॉल कैप कंपनी हो, माइक्रो कैप कंपनी हो, लार्ज कैप कंपनी हो या फिर मिड कैप कंपनी हो, कोई भी कैटेगरी वाली कंपनीज देखेगा उन हर एक कंपनी के अंदर शानदार तरीके से जंप हमें आने वाले फ्यूचर में आपको देखने को मिल सकती है। तो अगर आप इस कंपनी के अंदर बाइंग करना चाहते हो, ब्लाइंडली बाइंग मत करना, स्टडी कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा। बाद में अगर आपको लगे कि आने वाले फ्यूचर में इस कंपनी के अंदर मुझे तेजी देखने को मिलेगी, मुनाफा देखने को मिलेगा, तो ही दोस्तों बाइंग करने की कोशिश कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट कंपनी के बारे में, जिसके अंदर आपको 650% का डिविडेंड का हमें बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, यानी कि 65 पर शेयर का डिविडेंड का बेनिफिट इसी कंपनी के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। जिसके एग्जिट अगर आप देखोगे 4 नवंबर 2022, यानी कि जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 3 नवंबर या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल हो जाएंगे, तो ही आपको 65 पर शेयर डिविडेंड का बेनिफिट आपको इस कंपनी के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों बेसिकली हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, कौन से सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है? फार्मा सेक्टर से ये कंपनी हमें बिलोंग करती है। मार्केट कैप 7,000 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि ये कंपनी एक मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करती हुई देखने को मिल रही। पिछले इनका मैक्सिमम अगर आप रिटर्न प्रोफाइल देखोगे तो 400% का रिटर्न इस कंपनी के अंदर अभी तक आपको देखने को मिल चुका है। 4,100 रुपये का प्राइसिंग है। और हम कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, हम लोग बात करें प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ लिमिटेड के बारे में। इसी कंपनी के अंदर 65 पर शेयर का डिविडेंड का दोस्तों बेनिफिट आपको देखने को मिलने वाला है। जहां पहले भी फार्मा सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड थी, आज भी हमें डिमांड है, आने वाले फ्यूचर में भी फार्मा सेक्टर के अंदर डिमांड हमें देखने को मिल सकती है। इनके दोनों रेशियोज़ की अगर बात की जाए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 38% और रिटर्न ऑन इक्विटी 29%, जिस भी कंपनी के दोनों रेशियोज 30% से ज़्यादा हमें देखने को मिले, उस कंपनी के प्रमोटर्स या फिर उस कंपनी के मैनेजमेंट कंपनी के आने वाले फ्यूचर की ग्रोथ की सबसे बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली हमें फोकस करते हुए देखने को मिल जाते हैं। और प्रॉक्टर एंड गैम्बल फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप निवेश करना चाहते हो, स्टडी कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, बाद में आप निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।